ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके चले आया हूँ। सो आई थिंक आप अगर ऐसे ही रीडिंग ढूंढ रहे हो तो ये आपकी रीडिंग है। सो क्या कोई जेंडर नहीं होता है। सो चाहे आप लड़की हो लड़के हो किसी भी कम्युनिटी से हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो सो आई डोंट प्रोवाइड प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग। मैं यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ट्विन फ्लेम। व्हाट इज ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम इज बेसिकली एक ऐसे तगड़ा कनेक्शंस जो आपको आपके सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। नाउ ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जिंदगी में प्यार का एहसास और हार्ट ब्रेक का एहसास आपको होता है कि प्यार कितना अनकंडीशनल हो सकता है, ट्विन फ्लेम में ही आपको समझ में आ सकता है। ट्विन फ्लेम एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड एट द सेम टाइम एक पर्सन को फॉरगिविंग बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रॉमा छोड़ के जाते हैं। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ट्विन फ्लेम के बाद आप नहीं रहते हो, आप एक डिवाइन पर्सन में बदल जाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम बहुत ही खराब है या फिर बैड है, क्योंकि हम लोग याद रखिएगा मेरे चैनल में मैं डुअलिटी पे विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ को हम खराब या फिर अच्छा नहीं बोल सकता है, बिकॉज हर एक का एक अलग वैल्यू है। सिचुएशंस के अनुसार, आपके अंदर के जेन्युइन प्रिंसिपल के अनुसार हर चीज़ को आपको समझना चाहिए और उसके एसेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइक ऐसा हो सकता है कि बारिश में आपको धूप बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लाइक बारिश आपको अच्छा लगेगा, बट वही बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आप वही धूप को ढूंढते हो। सेम चीज़ विंटर में एक लाइक थोड़ा सा भी धूप मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, एंड धूप में अगर थोड़ा सा भी शैडो मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो दीज आर ऑल कॉन्ट्रडिक्टरी। तो ऐसे मत सोचे कि ये खराब है, दिस आर बैड, दिस आर गुड। नो, ये आपके लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि आप स्पिरिचुअली एनरिच्ड हो सके और आपको अपने सोल पर्पस मिल सके। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे कैसे मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं एनर्जी चेक करूंगा पहले तो डिवाइन मैस्कुलाइन के एंड देन डिवाइन फेमिनाइन के। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की और लड़के। डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब आपके अंदर के लीडरशिप क्वालिटी और डिवाइन फेमिनाइन मतलब आपके अंदर के इंट्यूटिव क्वालिटीज। तो क्यों हम लोग डिवाइन फेमिनाइन के ही रीडिंग करते हैं? बिकॉज डिवाइन मैस्कुलाइन पर्सन इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं। उन लोग लॉजिक, मैस्कुलाइन पावर पे यानी कि हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं। वेल, हार्ड वर्क इज गुड, बट कई कभार आपको अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशंस, अपने गाइडेंस के ऊपर भरोसा रख के चलना चाहिए। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनाइन होता है उसको पहले से ही पता चलता है कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, और डिवाइन मैस्कुलाइन वो अनअवेयर रहते हैं। तो अगर आप ऐसे ढूंढ रहे हो कि क्या आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, नो। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन छुपा हुआ है। इसका मतलब आप जेंडर तरीके से, मतलब जेंडर के अनुसार आप ये चीज़ को ना देखें, एनर्जी के अनुसार आप चीज़ों को देखें। सो मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक का बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को देखूंगा कि वो इस टाइम पे कौन से फेज में है, एंड देन उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को देखूंगा। देन मैं आप दोनों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा एंड क्या सॉल्यूशंस बाहर लेके आ रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, वो भी मैं देखूंगा। तो एंड तक बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है और सबके लिए है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के क्या कर रहे हैं? द हेरोफेंट। ओके, कोई मैरिड पर्सन डेफिनेटली है, या फिर एक सीनियर पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। और हेरोफेंट का मतलब ऐसे भी है कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फैमिली वैल्यू बहुत हाई है। एंड हेरोफेंट मतलब ये अपने फैमिली का बात सुन रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन ट्रेडिशनल है, ओल्ड स्कूल है। ओके, सो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पे खुद को बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। आई फील कि वो ऐसे फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन को सब कुछ पता है, आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो सही है, आपके पर्सन फैमिली के हेड है, आपके पर्सन को इमोशनली सॉफ्ट नहीं होना है। जेंडर रोल्स जो हम कहते हैं प्ले कर रहे हैं वो लाइक काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवार खड़ा करके रखा है कि आपको आना है मेरे पास, आपकी ज़रूरत है मुझे, आपको मैं सहायता करने के लिए आया हूँ, आपको मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं आपके पास नहीं आया हूँ, आप मेरे पास आए हो। सो काइंड ऑफ ऐसे थिंग।
बेसिकली द हेरोफेंट ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे एक ऐसे फेज में है जहाँ पे वो वैल्यू तो करते हैं अपने ट्रेडिशंस के, बट उनको काम करना पड़ रहा है कुछ मॉडर्न। सो आई फील कि इस टाइम पे वो अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फेज में है, जब वो खुद के सेल्फ लिमिटेड व्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके ईगो उनको बार बार रोक रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो किसी और को चीट कर रहे हैं आपको प्यार करके, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ बात को ना शेयर करके वो बहुत बड़े अन्याय कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको जो काम करना नहीं चाहिए वो वही कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन मैरिड या फिर एक ऐसे बुजुर्ग पर्सन है, एक ऐसे समाज के स्तर में रह रहे हैं जो लोगों के समझ में नहीं आ सकता है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी है, काइंड ऑफ ये लोग सोच भी नहीं सकते। सो आई फील कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये इनका एज गैप है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक टीचर हो सकता है, वो काउंसलर हो सकता है, डॉक्टर, प्रोफेसर हो सकता है, जो हाई प्रोफाइल, जो लोगों को मदद करते हैं, कोई सर्विस प्रोफेशनल भी हो सकता है। और इस टाइम पे वो अपने जीवन के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा यूनिवर्स का मानना है कि वो खुद की आइडेंटिटी को इग्नोर कर रहे हैं। वो अपने सेल्फ एवरी सोल एक जर्नी से गो थ्रू करते हैं। एवरी सोल इवॉल्व होते हैं, और हम जो सेल्फ लिमिटेड थ्योरी लेके चलते हैं ना, वही थ्योरियों को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर उसको हम लोग तोड़ते हैं और हम लोग एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट में बदल जाते हैं। यहाँ पे जो हायरोफेंट है उसको, इस डिवाइन मैस्कुलाइन को इस रिलेशनशिप यानी कि आपके साथ लेके आए हैं यूनिवर्स, ताकि वो अपने घिसी पिटी कंजर्वेटिव सोच से बाहर आ सके, ताकि वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ साथ जो मॉडर्न वैल्यू है उसको एमलगमेट कर सके, उसको एक मिश्रण कर सके। बट वो नहीं कर रहे हैं। They are rigid now, they are jealous now, they are kind of conservative now. So I feel कि आपके जो ट्विन फ्लेम के पर्सन हैं वो अपने परिवार, अपने रीति, अपने रिवाज, अपने प्रिंसिपल, मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो अगर बातें करेंगे तो शायद वो अन्याय करेंगे, पाप करेंगे। सो नाउ समवन इज बेसिकली डूइंग मोरल पुलिसिंग। ओके, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके घर में कुछ ऐसे उनके घर में एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, उनको परमिशंस मांगना पड़ रहा है, या फिर उनके पेरेंट्स उनके हर एक बात को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके घर में किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शादी का बात चल रहा है, उनके घर वालों ने उनको कह दिया है कि उनको शादी करना है, और उनके घर वालों के पसंद के पर्सन के साथ। एंड ये तो शायद आपको प्यार करते हैं। एनीवे, लेट्स सी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब एक धर्म संकट में है कि उनको अपना धर्म को फॉलो करना है या फिर वो ब्रेक फ्री होके कुछ अलग ही करेंगे। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम पर्सन। आपके ट्विन फ्लेम पर्सन और क्या सोच रहे हैं। लेट मी सी। ओके, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है द मून। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके साथ कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं। ऑल्सो आई फील के घर के मामलों को वो आपके सामने हाइड कर रहे हैं। द मून ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो, आप उनको फील कर सकते हो। ऐसा है कि आप उनके थॉट प्रोसेस को पढ़ सकते हो, एंड यू आर बेसिकली डूइंग दिस एग्जैक्ट थिंग। द मून ऑल्सो मीन्स कि वो पर्सन जो भी करने वाले हैं, आई थिंक आपको वो पता है। एंड ऑल्सो आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको खींच रहे हो। आपके पर्सन को कुछ डाउट्स हो रहे हैं, आपके पर्सन को कुछ शक हो रहा है कि क्या आपको ऐसे कैसे पता चल रहा है। आई फील कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, या फिर आप एक साइकिक पर्सन हो, या फिर आप कुछ करते हो, साइकिक विद्या करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको देख के बहुत शॉक्ड है, क्योंकि वो कुछ सीक्रेट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। आई फील कि उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत प्रेडिक्टेबल तरीके से उनके पास आएंगे, बट आपने कुछ ऐसे किए हो, या फिर आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हो, या फिर कुछ ऐसे बात बोल दिए हो
कि उनको लग गया है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे हो। वो बहुत इच्छुक है जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से आप उसके साथ बात करना बंद किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी नो कांटेक्ट में हो, एंड भले आप लोग नो कांटेक्ट में हो बट अक्सर आप दोनों का थ्रू यूनिवर्स या फिर थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में बात होता रहता है। द मून ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन भले कुछ कह नहीं रहे बट उनके हाव भाव से आपको पता चल रहा है कि दे आर मिसिंग यू। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो कर रहे हैं आपको वो पता है, एंड आई थिंक कि आपने कुछ प्रेडिक्शंस फॉलो किए हो या फिर आपने किसी टैरो रीडर्स के पास गए हो, और आई थिंक कि आपको पता है कि वो क्या करने वाले हैं और वही होगा। द मून ऑल्सो मीन्स कि इस टाइम पे भले चीज़ें मतलब नहीं दिख रहा है बट चीज़ें हो रहा है। आई थिंक कि आप दोनों अंदर ही अंदर कनेक्टेड हो बट ऊपर ऊपर ये आपको इग्नोर कर रहे, बात नहीं कर रहे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओह, द सिक्स ऑफ कप्स, ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा, यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा ही होगा। लाइक आई थिंक कि आप दोनों का सेपरेशंस या फिर आप दोनों के मैनिफेस्टेशंस जो भी बोल दो, डेस्टिनी जो भी बोल दो, एक दूसरे को लेके आ रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपको छोड़ के नहीं रह सकते। आई काइंड ऑफ फील कि द मून मीन्स कि जब से ये आपसे बात करना बंद किया है, जब से ये मन ही मन ठान लिए है कि आपके साथ नहीं रहना है या फिर अलग हो जाना है, तब से इनके मन में एक डर पैदा हुआ है। द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि ये खींचा चला आ रहा है। आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज सपोज टू हैपन। आई थिंक ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रहा था, और आई काइंड ऑफ फील कि ये नेगेटिव चीज़ों की वजह था डिप्रेशन या फिर किसी के स्पेल, या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप लोग मिल रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन आपको कॉल और मैसेज करके बताएंगे कि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ हो, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ हो, जो आपके साथ इवेंचुअली मिलेंगे और वो प्लान भी बना रहे हैं, वो कुछ आपको गिफ्ट्स करेंगे। द मून ऑल्सो मीन्स कि चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं। द मून ऑल्सो मीन्स कि आपने कुछ ऐसे ही प्रेडिक्ट किए थे। एक ऐसी शक्ति है, वो माँ काली की शक्ति हो सकता है या फिर जिस देवता या फिर देवी का पूजा करते हो उनका शक्ति हो सकता है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये रिलेशनशिप समाज के नज़र में हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर हो सकता है आप दोनों लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है आप सिंगल हो, वो बड़े हैं, आप काइंड ऑफ छोटे हो, एज गैप, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी हो सकता है। समाज शायद ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर इनके घर वालों ने शायद इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किए है, बट यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों ऑपोजिट तरीके से अट्रैक्ट करते हो। लाइक आप एक अलग जोन में रहते हो, ये भी अलग जोन में रहते हैं, बट एक दूसरे को आप लोग कम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा करते हो। सो आई थिंक आपने बहुत रोए थे, आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा रोए थे। सो द मून ऑल्सो मीन्स द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपने बहुत रोए थे, आपने बहुत डिप्रेस थे, और आपने काइंड ऑफ ऐसे सोच लिए थे कि शायद आप दोनों बिछड़ने वाले हो, या फिर शायद दिस इज़ द एंड, यहाँ से कुछ भी आगे नहीं जा सकता। एंड सडनली यहाँ पे आप दोनों का मुझे दिख रहा है रीयूनियन हो रहा है। ओके, ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, यहाँ पे सेक्सुअल एनकाउंटर भी हो सकता है। ओके ओके, वन मोर थिंग, शायद आपके पर्सन आपको कुछ कहेंगे, और शायद ऐसा है कि आपने कुछ रिवील
करने वाले हो या फिर आप कुछ डिस्कवर करेंगे। आई थिंक कुछ मैजिकल जैसा हो रहा है। आई कुड फील द एम्पायर मीन्स कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आपके पर्सन ऐसे कुछ कर सकते हैं एंड सडनली आपको रियलाइज होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। कुछ एक सुपर पावर आप कह सकते हो, स्पेशल पावर आप कह सकते हो, यूनिवर्स आप कह सकते हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे। यू गाइज आर गोइंग टू मीट सून, यू गाइज आर गोइंग टू मीट सून, यू गाइज आर गोइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर सून। जितना बुरी तरीके से ये रिलेशनशिप फंस चुका था ना, उतना ही अच्छे तरीके से ये रिलेशनशिप उभर के आ रहा है। ओके, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। आप यूनिवर्स बता सकते हो कि इस रिलेशनशिप का, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में क्या प्रॉब्लम, क्या रुकावटें हैं? द थ्री ऑफ वंड्स। आई थिंक इस रिलेशनशिप में एक ही रुकावटें है कि यहाँ पे इसका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। ओके, आप दोनों शायद एक जगह पे नहीं रह पा रहे हो या फिर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे टुगेदर। द थ्री ऑफ वंड्स मतलब वर्क शेड्यूल बहुत अलग है। थ्री ऑफ वंड्स मतलब आप अलग रह रहे हो, आप लोगों की जिंदगी बहुत अलग है, अलग तरीके से जीते हो। सो एक्सपेंशंस नहीं हो रहा है। लाइक आप चाहते हो कि आप दोनों एक साथ रहे, आप चाहते हो कि एक दूसरे के साथ आप लोग दे, आप चाहते हो कि एक दूसरे के डार्केस्ट टाइम पे आप साथ रहे। यहाँ पे एक्सपेंशंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं आपको दिखाई दे रहा है, बट देयर इज अ फ्यूचर। लाइक आई थिंक कि ये रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा आप दूसरों के जैसे कॉपी करना या फिर कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट असल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप इस टाइम पे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लाइक एक पैटर्न में बंद है, जस्ट बिकॉज आप भी इस सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हो और ये पर्सन भी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। तो इस कनेक्शंस का रूट कॉज, मतलब प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? इस एक्सपेंशन ना होने का रूट कॉज क्या है? The nine of wands. I think, okay, wow, can you imagine that? यहाँ पे भी रेनबो, यहाँ पे भी रेनबो। सो अगर मैं दोनों कार्ड्स को एक साथ ले आने की कोशिश भी करता हूँ, सो इवेंचुअली दिस टू विल मीट, राइट? सो यहाँ पे रूट कॉज यही है कि पेशेंस के दरकार है। नाइन ऑफ वंड्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा ईगो फाइट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेशंसनेस भी है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों ही बहुत रिजिड हो, फिक्स्ड हो, और जिंदगी ने बहुत बुरी तरीके से आप दोनों को ही ट्रीट किया है। तो इतना आसानी से एक दूसरे को एक्सेप्ट आप लोग नहीं कर पाते हो, इतना आसानी से एक दूसरे के लिए चेंज नहीं कर पाते हो। द नाइन ऑफ वंड्स मीन्स के परिस्थिति बहुत टफ है दोनों के लिए ही, या फिर टफ था, या फिर इस टाइम पे जो डिटर्मिनेशंस के दरकार होता है। I feel कि this connections lacks that determinations. The three of wands with the nine of wands means कि कहीं ना कहीं जिस दृढ़ता के साथ इस कनेक्शंस को आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऑलवेज एक बाउंड्री के बाहर रखे। आपके पर्सन कभी आपको अलाउ नहीं किया है, ओके, एक्सेप्ट नहीं किया है, और हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किए हैं। तो इसीलिए इस कनेक्शंस में क्या होता है ना कि आपको डर डर सा लगता है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस एक सीक्रेटिव कनेक्शंस है। ओके, बार बार आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, समाज के खिलाफ कुछ कर रहे हैं या फिर फैमिली के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो आई फील कि ये पहले दिन से ही तय करके रखे थे कि किस तरीके से ये आपको हैंडल करेंगे। तो आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक्सपेंशन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको कभी अलाउ नहीं किए, अपने घर के अंदर ये कभी आपको अलाउ नहीं किए, तो ये आपको अपने घर में आने नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ये कनेक्शंस को ये घर के बाहर ही सिर्फ रखे हैं। एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट्स वाई ये बढ़ नहीं रहा है। अगर आप दोनों एक साथ रहेंगे तो ये कनेक्शंस बढ़ सकता है। लेट मी सी इस टाइम पे क्या हो सकता है इस कनेक्शंस का फ्यूचर, क्या हो सकता है इस कनेक्शंस का फ्यूचर। और द क्वीन ऑफ कप्स, ये कनेक्शंस आप तय करेंगे, ये कनेक्शंस तय करेंगे डिवाइन फेमिनाइन। तो आई काइंड ऑफ फील कि अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको चेज करना स्टार्ट करेंगे। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि जितना ज़्यादा आप अपने पावर में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे
जितना ज़्यादा आप अपनी डिग्निटी के साथ रहोगे, जितना ज़्यादा आप पावरफुल रहोगे, मतलब दिल की रानी रहोगे, क्वीन ऑफ हार्ट्स जिसको हम कहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको चेज करेंगे। सो यहाँ पे जो फ्यूचर दिख रहा है कि आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशंस के अनुसार ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि जो वैल्यू की दरकार आपका है, जो रेस्पेक्ट आपको चाहिए, जो एक्सेप्टेंस आपको चाहिए, वो एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे द हाईएस्ट फ्यूचर लिखा हुआ है। आई थिंक कि आप दोनों के रिलेशनशिप बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, रोमांटिक एंड फ्यूचरिस्टिक होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आई थिंक इमोशनली ये कनेक्शंस धीरे धीरे स्टेबल होगा। ये कनेक्शंस पे अभी भी ईगो फाइट होता है, अभी भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। इस कनेक्शंस पे मैं देख सकता हूँ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, लैक ऑफ बाउंड्री। लाइक ऐसा है कि ये पर्सन आपको हो सकता है बहुत वीक समझते हैं अभी, या फिर आपको बहुत प्रेडिक्टेबल समझते हैं अभी, बट बाद में जाके मैं देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो और ये पर्सन ऑब्सेस्ड होंगे, ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। आप खास करके, मैं तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप एक साइकिक हो या फिर आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो और आप जो कहते हो वो होता है। और आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है, बिकॉज द मून ऑल्सो मीन्स कि इस कनेक्शंस को आपने मैनिफेस्ट करके ही अपनी लाइफ में लेके आए हो। सो ऐसा फील हो रहा है कि लाइक सिंस इट्स इट्स अ वैक्सिंग मून, आप कह सकते हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि चीज़ें चेंज होगा इन द लॉन्ग रन, ऐसे रफ नहीं रहेगा। ओके ऐसे रफ नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप धीरे धीरे इस पर्सन के ऊपर हावी हो जाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके मदरली जो लव है, लाइक अगेन ये मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, मदरली मतलब एक लड़का भी मदर बन सकता है अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो। सो आपके अंदर जो वो मदरली फीलिंग्स है, आई थिंक वही आपके लिए मतलब सबसे असरदार होगा। आई फील कि आप सबको अपनाते हो, आप सबको फॉरगिव कर देते हो, आप सबको ना खुद की तरह ट्रीट करते हो। जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, आप दूसरों को वो रेस्पेक्ट देते हो। इसीलिए आई फील कि नेचर के आप फेवरेट हो। ओके मदर नेचर आपको बहुत प्यार करते हैं, माँ काली आपको बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी देवी माँ की एनर्जी, क्योंकि आप एक हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हो उस वही होगा। मैं देख रहा हूँ कि आप जिंदगी में बहुत सफल हो, लाइक हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल डिवाइन फेमिनाइन हो जाओगे। एट द सेम टाइम कि आपका इंट्यूटिव अगर आप जर्नी में हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक क्रिएटिव आर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और उस टाइम पे आपके जो ग्लो है उसके अंदर ये पर्सन दब जाएगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी शायद आपको अलाउ नहीं कर रहे, या फिर अभी आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे, बट इन द लॉन्ग रन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन आपको रेस्पेक्ट करेंगे एंड आपके लिए वो जैसे आप चाहते हो वही होगा। ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको अलाउ करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। सो व्हाट यू शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्या होगा मेरे व्यूअर्स का एडवाइस। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आप इनसिक्योर मत हो जाइए, बिकॉज आप डिवाइन के करीब हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से चल रहे हो, बिकॉज आपके लाइफ में क्या हो रहा है ना कि सब लोग आपके लाइफ से चले गए एंड यू आर नाउ ऑल अलोन। बट अगर आप इस कनेक्शंस को देखोगे तो आप एक चीज डेफिनेटली देख पाओगे कि यू आर वेरी क्लोज टू द गॉड। सो आप को यूनिवर्स कह रहा है कि कौन कहता है आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास तो सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके खुद की विजडम, आपके पास है आपकी खुद की भक्ति। तो सरेंडर कीजिए। आपके लिए जो ये जो टफेस्ट टाइम है ये टेम्पररी है, और आप एक बहुत ही खराब साइकिल से बाहर आ रहे हो सकता है डिवाइन आपके हाथ पकड़ के आपको उजाला की तरफ लेके जा रहे हो सकता है कि ईश्वर आपको इस टाइम पे और एक मौका देके इस खराब सिचुएशन से बाहर लेके आएंगे। बट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आपका टफ टाइम टेम्पररी है और बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छे फेज में जाओगे। प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट फील कि यू आर अलोन। नो, आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक मदद की जरूरत है।
तो ऐसे है कि अगर किसी दोस्त को आप कुछ शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर दोस्त। राइट कर, मतलब जर्नल आप लिख सकते हो, माँ काली के सामने बैठ के रो के अपना दिल को हल्का कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू रिलीज ऑल योर फियर एंड एंग्जाइटी। ओके, आपको अपने दिल से ये फियर्स एंग्जाइटी को निकाल देना है एंड विश्वास करना है कि ईश्वर है, आप अकेले नहीं हो, और ये कनेक्शंस भी ईश्वर माँ काली आगे लेके जाएंगे। आई फील कि आपके लिए जो एडवाइस है कि आपके जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे आप हो वो टेम्परेरी है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगा, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस टाइम पे प्लीज़ आप डरिए मत, रोइए मत, एंड इस टाइम पे आप ऐसे मत सोचिए कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ज़रूर कुछ अच्छा होगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सो प्लीज़ फाइंड स्पिरिचुअलिटी एज योर अल्टीमेट रिसोर्स। सो आपके पास कोई मेटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं है, बट आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है, वही आपके लिए वेल्थ है। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरे रिश्ते को सुधार दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।